हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। तो आज के क्लास में जो है अपने सब देखेंगे चैप्टर नंबर 10 से क्वेश्चन बैंक का जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो डायरेक्ट हम बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की ओर। जो है देखिए क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है निम्न में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो है कुछ वैज्ञानिक का नाम दिया हुआ है और कौन वैज्ञानिक जो है माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में काम नहीं किया है, तो वो साइंटिस्ट का नाम है स्टीफन हेल्स। ये माइक्रोबायोलॉजी में इसका कोई भूमिका नहीं है। यानी कि जो है लुई पास्चर हो गया, जेडी वाटसन हो गया, रॉबर्ट कॉक हो गया, ये सारे के सारे जो माइक्रोबायोलॉजी में कुछ ना कुछ काम किया। आगे इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है। तो इडली एवं डोसा का जो उपयोग जो है इडली एवं डोसा का आटा में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है। तो इसमें बैक्टीरिया का, जीवाणु का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? बैक्टीरिया का। आगे दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का? तो LAB लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का, या फिर लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन अपने सब देखेंगे जो है कहता है कि पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं। याद रखिएगा, पास्चुराइजेशन में कोई भी फ्लूइड जो होता है उसको 72 डिग्री सेल्सियस पर या 70 डिग्री सेल्सियस पर जो है गर्म किया जाता है। जब उस फ्लूइड को, तो उसी को क्या कहा जाता है? तो पास्चुराइजेशन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे अपने सब जो है क्या है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि ब्रीबरी का संबंध किससे है। तो ब्रीबरी का संबंध जो है सैक्रोमाइसिस से। किससे है? ब्रीबरी का संबंध किससे है? सैक्रोमाइसिस से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे जो है क्या है। अगला क्वेश्चन है वैसा जीवाणुओं के समूह, ध्यान दीजिए, वैसा जीवाणुओं के समूह जो फफूंद के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना, फफूंद फंजाई जो है, फंजाई का जो कहने का मतलब जो है जाल के जैसा संरचना फफूंद है, और इन फफूंद से जुड़ करके जब जाल के जैसा संरचना का निर्माण करता है तो उसे फ्लॉक्स कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? फ्लॉक्स कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए आगे का क्वेश्चन क्या है। आगे है कहता बायोगैस में होता है। ध्यान दीजिए क्या लिखा है। बायोगैस में किस किस गैसों का समूह पाया जाता है। तो बायोगैस में देखेंगे तो मुख्यतः तो मीथेन होता है, लेकिन मीथेन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड भी रहता है। तो ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। आगे है गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है। किस जो है जीवाणु का उपयोग जो है किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिथेनोजेंस बैक्टीरिया का जो है यूज किया जाता है, जो मीथेन का क्या करता है? निर्माण। निम्नलिखित में कौन सा मीथेन उत्सर्जन करता है। मतलब कौन जो मीथेन का निर्माण करता है। धान का खेत है, पशु है, दीमक है। धान का खेत में भी होता है, पशु के गोबर में भी होता है, दीमक में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कहता इनमें से कौन सा निमेटोड तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित करता है। इनमें से कौन सा निमेटोड तंबाकू के पौधे की जड़ों को संक्रमित करता है। क्या हो जाएगा? मेलोडाइजिन इनकॉग्निटा या इनकॉग्निसिया जो नामक जो है सूक्ष्मजीव जो है, ये तंबाकू के पौधे की जड़ों को क्या करता है? संक्रमित करता है। बैसिलस thuringiensis द्वारा स्रावित अविश्य प्रोटीन इनमें से कौन सा है। तो बैसिलस thuringiensis के द्वारा जो इस प्रोटीन का निर्माण होता है वो क्या है? तो क्राई प्रोटीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन जैविक खाद नहीं है। जैविक खाद नहीं है। एजोटोबैक्टर है, बैसिलस thuringiensis है, कोलिस्ट्रीडियम है, एजोला है। जैविक खाद नहीं कह रहा है तो वो है बैसिलस thuringiensis। क्या है? बैसिलस thuringiensis है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है। कहता नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी है। एक लाइन में नील हरित शैवाल जो है साइनोबैक्टीरिया जो है वो धान के खेत के लिए। किसके लिए है? धान यानी कि चावल के खेत के लिए। आगे क्या है कि मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका उपयोग करते हैं। यानी कि जो है मृदा में, मिट्टी में नाइट्रोजन का मात्रा बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? नील हरित शैवाल का, यानी कि या नील हरित बैक्टीरिया का, प्रोटोजोआ का, निमेटोड्स का, या गेहूं के पौधे का। तो किसका उपयोग करते हैं?
नील हरित शैवाल का, है कि नहीं। यहाँ अभी जस्ट ऊपर में देखिए ना, ऊपर में क्या पढ़े, नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है, चावल, क्योंकि चावल के खेत में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है। सेम क्वेश्चन उसी तरीके से लिखा कि मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका उपयोग करते हैं, तो नील हरित बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए जो है, यानी साइनोबैक्टीरिया का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस गैर फली पौधों के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद होता है, ठीक है। तो वो हो जाएगा फ्रैंकिया, क्या हो जाएगा, फ्रैंकिया या फ्रैंकिया दिया रहता है कि नहीं। आप पढ़े कि कुछ जो है फलीदार पौधे भी होते हैं जिसमें पाया जाता है, बट गैर फलीदार जो फलीदार के अंतर्गत नहीं आता है, बट उसके जड़ों में भी जो है ये उसके जड़ों में भी जो है ये मौजूद होते हैं और वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, फ्रैंकिया। चलिए आगे क्या है कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है, कौन सहायक होगा, जैविक खाद, ठीक है। क्या हो जाएगा, जैविक खाद, बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर पूछ देगा क्या है, तो बायो फर्टिलाइजर एक ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्मजीव है, जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने का काम करता है। भूमि की उर्वरा शक्ति को परिभाषित करने वाला जीवित समूह क्या कहलाता है, जैविक खाद कहलाता है। क्या कहलाएगा, जैविक खाद, जो चीज बताएं जस्ट वही है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, जैविक खाद का मुख्य स्रोत है, जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है, वो जीवाणु, क्या है, जीवाणु है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अपने सब जो है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दलहनी पौधों के जड़ में, ध्यान दीजिए क्या लिखा है, दलहनी पौधों के जड़ पिंड में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, दलहन पौधा के जड़ में कौन सा, तो राइजोबियम जीवाणु, कौन सा जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम। निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो राइजोबियम करता है, कौन करेगा, राइजोबियम, ठीक है। आगे क्या है, फ्रैंकिया है, फ्रैंकिया क्या है, जैव उर्वरक है, फ्रैंकिया क्या है, जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर, अभी जस्ट पढ़े आपको जो है गैर फलीदार पौधे के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे क्या है, कवक मूलक एक सहजीवी संघ है, आप पढ़ चुके हैं कि यह जो है पौधे के जड़ों के साथ क्या करता है, सहजीवी संबंध निभाता है। तो कवक तथा जो है पौधों की जड़ों के बीच, राइट आंसर हो जाएगा। एजोला सहजीवी बंधन है, किसके साथ जो है, तो वो है एनाबेना के साथ, किसके साथ जो है, एनाबेना के साथ है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपने सब जो है। अगला क्वेश्चन यही तक है क्या, यही तक है, ठीक है। निम्न में से जैविक खाद नहीं है, ठीक है, देख चुके हैं, ठीक है।